हम लोगों ने कुछ प्रमेय पढ़ा, को भू 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 और भू को भू। उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, कोण C 40 डिग्री है। उसी तरह से PQR एक त्रिभुज है, कोण P है 60 डिग्री, Q है 80 डिग्री और R 40 डिग्री पे है। तो यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण P है, बराबर दोनों कितने हैं 60 डिग्री के बराबर है। दूसरा में देखिए कोण B बराबर कोण Q, ये दोनों कितने हैं 80 डिग्री के बराबर हैं। फिर देखिए कोण C बराबर कोण R, ये दोनों कितने हैं, ये दोनों 40 डिग्री के बराबर हैं। इसका मतलब को से यानी कोण 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 समरूपता से हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप कह सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज सांकेतिक रूप में लिखना है, त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQ और R के। कौन कौन सा हो गया, कोण कोण कोण, तो इस पे लिख देंगे हम को यानी कोण 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 समरूपता से हो गया ये। उसी तरह से फर्स्ट का दूसरा में देखिए ABC और PQR, यहाँ पे देखिए AB और QR का रेशियो निकाल लीजिए। चलिए AB बटा QR, AB कितना है 2 यूनिट है, कुछ नहीं दिया तो यूनिट मानिए। और QR कितना है, QR है 4। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा 1/2। फिर उसी तरह से BC और RP का अनुपात देख लीजिए, यानी BC बट्टा RP बराबर 2/5 बराबर 1/2। फिर उसी तरह से A बट्टा PQ, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। साइड का भुजा का हम अनुपात लिए तो ये सब आपस में बराबर आ गए 1/2 1/2 1/2। तो हम लोग कहेंगे कि ये भू 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 से ये क्या है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज QRP के। किससे, भू 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 से, भू भू भू। इसको इंग्लिश में हम लोग SSS भी लिख देते हैं, साइड साइड साइड।
ट्रिपल एस, एस मीन्स साइड, तो साइड साइड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का थर्ड में भी दिया है हमको साइड का लेंथ, यानी भू से ही भुजा से ही हम लोग इसका भी देखेंगे कि है कि नहीं समरूप। वही फर्स्ट में देखते हैं LM बटा EF, LM बटा EF बराबर 2.7 बटा 5। उसी तरह से MP बटा ED, MP बटा ED बराबर 2/4 बराबर 1/2। उसी तरह से PL बटा DF देखेंगे, PL बटा DF, PL कितना है 3 है और DF कितना है 6 है, यानी ये भी कितना आ गया 1/2। क्या देखे कि MP बटा ED का जो अनुपात है वही अनुपात PL बटा DF का भी है, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात है वो LM बटा EF के अनुपात से नहीं मिल रहा है। LM बटा EF का अनुपात अलग है, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये समरूप नहीं है। चौथा में देखिए, चौथा में एंगल दिया है और साइड दिया है, यानी यहाँ भू को भू लगाना पड़ेगा, यानी एस भू को भू। चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल एम कितना दिया है, एंगल एम दिया है 70 डिग्री, और देखिए 70 डिग्री एंगल क्यू भी दिया है, तो ये एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। अब अनुपात निकाल लेते हैं भुजा का, ये मेन ML बटा QP, ये कितना आ जाएगा 2.5/5 बराबर 1/2। चलिए उसी तरह से ML बटा QR निकाल लीजिए, ML बटा QR कितना दिया है ML 5, QR कितना दिया है 10, ये भी क्या आ गया रेशियो 1/2। उसी तरह से MN बटा QP निकाल लीजिए, MN बटा QP, इसका रेशियो कितना आ गया MN बटा QP। MN बटा QP, देखिए यहाँ QP MN कितना है 2.5 और QP कितना है 5, यानी यहाँ से क्या आ गया 2.5, हम लोग ऊपर निकाल ही दिए हैं इसका रेशियो, बटा 5 बराबर 1/2। तो ई जो कोण को अंतरित कर रही है, ये जो कोण को बना रहा है भुजा MN और ML, और ये जो कोण Q को जो भुजा बना रही है PQ और QR, ये दोनों का रेशियो बराबर है और कोण भी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे भू को भू से क्या हो गया बराबर हो गया, यानी समरूप हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल NML, ये किसके समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के।
ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे तो भू को भू से, तो यहाँ पे लिख देंगे भू को भू। उसी तरह से इसका पांचवा देखिए, पांचवा में फिर एंगल दिया है और साइड का लेंथ दिया है। चलिए पांचवा में एंगल देखिए, एंगल ए और एंगल एफ दोनों बराबर हैं इसके 80 डिग्री के, 80 डिग्री के दोनों बराबर हैं। अब ए बी बाई एफ डी का ए को जो मिला रही है साइड वो ए बी और ए सी है। एफ एंगल जो दो साइड बना रहा है वो कौन कौन सा है, डी एफ और ई एफ है। तो इसलिए हम ए बी बट्टा एफ डी का रेशियो ले लेते हैं, बटा एफ डी। ए बी कितना है, 2.5 है, और एफ डी कितना है, 5 है। यानी इन दोनों का अनुपात किया गया 1/2। चलिए ए सी और एफ ई का अनुपात ले लीजिए, मान लेते हैं ए सी बटा एफ ई का जो अनुपात है ए सी का तो मान दिया नहीं है, मान लेते हैं ये x है, और एफ ई का अनुपात कितना 6 है। अब देखिए ए बी बाई एफ डी और ए सी बटा एफ ई ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 आ गया और एक का कितना आ गया, x/6। x का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, x/6 है, इसलिए ये समरूप नहीं है। क्या है, ये समरूप नहीं है। चलिए 6 में देखिए, 6 में दो एंगल दे दिया है। चलिए देखिए, चलिए एंगल ई दिया है कितना, एंगल ई दे दिया है हमारे पास 80 डिग्री, और एक किसके इक्वल है, देखिए एंगल क्यू भी 80 डिग्री है, यानी ये क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल डी हमारे पास कितना दिया है, 70 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। क्यों, क्योंकि देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और Q और R मिलके पी क्यू आर में Q और R एंगल मिल करके कितना बना रहा है, 110। यानी बचा जो भी एंगल P हो जाएगा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। यानी एंगल P क्या हो गया, 70 डिग्री के बराबर हो गया। उसी तरह से देखिए ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल एफ कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि डी और ई मिलकर कितना बना रहा है, 150 डिग्री। तो एफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 150 घटाइएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, जो एंगल एफ है। यानी यहाँ से क्या आ गया, एंगल एफ ए बराबर है एंगल आर के, और ए कितने हैं, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या देखे, को से सब क्या है, को से समरूप है, यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल डी ई और एफ किसके समरूप हो जाएगा, डी के कॉरस्पॉन्ड में पी था, तो यानी पी, ई के साथ कौन था, क्यू था, यानी क्यू पी क्यू
और एफ के साथ आर था, यानी आर, यानी डी ई एफ के साथ कौन सा है, पी क्यू आर हमारा समरूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है आकृति 6.35 में, यानी इस आकृति में हमको देखना है त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी यानी इस वाले त्रिभुज का ये बात कर रहा है, इस तरह का ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और कोण बी ओ सी, बी ओ सी कितना दिया है 125 डिग्री, और सी डी ओ कितना दे दिया है 70 डिग्री, सी डी ओ कितना दे दिया है 70 डिग्री दे दिया है। तो हमको क्या करना है, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये एंगल, फिर एंगल डी सी ओ, डी सी ओ यानी ये एंगल, और एंगल ओ ए बी, ओ ए बी यानी ए एंगल को निकालना है। चलिए वेरी सिंपल, चलिए आइए, क्योंकि ये दोनों समरूप है, ट्रायंगल कौन कौन से समरूप है, ओडीसी किसका समरूप है, ट्रायंगल ओबीए के, ओबीए समरूप है। और यहाँ से और एक क्या दिया है, मान दे दिया है एंगल का बीओसी बराबर 125 डिग्री दे दिया है। और क्या दिया है, एंगल सीडीओ ये कितना दे दिया है 70 डिग्री दे दिया है। तो हमको निकालना है डीसीओ, तो डीसीओ बराबर कितना हो जाएगा, डी सी ओ निकालना है हमको, चलिए इसको बाद में देखते हैं। अभी ए एंगल हम निकाल लेते हैं डीओसी, चलिए एंगल डी ओ सी ये देखिए कितना होगा, ए बीडी जो लाइन है, बीडी लाइन ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर मैक्सिमम हम लोग कितना बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री में से 125 डिग्री बन चुका है, तो ये कितना बचा, 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 55 डिग्री, यानी डीओसी कितना आ गया 55 डिग्री। अब डीसीओ निकालना है, डीसीओ निकालना है यानी ये एंगल निकालना है। अब ये ट्रायंगल देखिए ओ डी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दो कोण हमको मालूम है, कोण डी दिया है 70 और ओ दिया है कितना, ओ कोण कहिए या डीओसी कहिए 55 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री और 55 डिग्री को ऐड करके दोनों को माइनस कर लेंगे एक साथ, तो हमारा डीसीओ निकल जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट 55 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब और क्या निकालना है हमको, एंगल ए निकालना है, ओ ए बी यानी एंगल ए, ओ ए बी कहिए या ये कहिए बात बराबर है। तो ये दोनों समांतर है, देखिए डीसी डीसी और ए बी क्या है समांतर है, तो एंगल सी के बराबर एंगल ए हो जाएगा, यह समरूपता से भी आप देख सकते हैं। चलिए तो एंगल ए के बराबर एंगल सी हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया
एंगल ओ ए बी किसके बराबर आ गया? एंगल DCO के बराबर आ गया। तो DCO कितना है? 55 डिग्री है, यानी एंगल OAB भी कितना हो गया? 55 डिग्री के बराबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, समलंब ABCD जिसमें AB BC के समांतर है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। आइए एक समलंब त्रिभुज हम चतुर्भुज बना देते हैं। मान लेते हो हमारे पास इस तरह का है चतुर्भुज, ये समांतर रेखाएं हैं। ये विकर्ण है और इसका नामकरण हम कुछ कर देते हैं। बोलना है AB DC के समांतर है, तो इसको हम अगर A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये हो जाएगा AB। DC के समांतर है यानी ये C और इसको D बनाना पड़ेगा। दोनों परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। AC और BD O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी ये O हो गया हमारा। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमको प्रूफ करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। चलिए यहाँ पे देखिए AB और DC क्या है? समांतर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB समांतर किसके है? DC के। तो यहाँ से क्या आ गया? ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल BOA दोनों में देखिए त्रिभुज, यानी कहने का अर्थ है त्रिभुज DOA और त्रिभुज BOA इन दोनों में हमको देखना है। तो एंगल CDO बराबर एंगल ABO हो जाएगा। एंगल CDO बराबर एंगल क्या हो जाएगा? ABO। CDO यानी ये एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा? ABO के। ABO यानी ये एंगल के होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये क्या है? होते हैं प्रमेय से समांतर होते हैं, रूल से एक ही बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से DOC और BOA भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा DOC बराबर कोण BOA शीर्षाभिमुख कोण BOA, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हमको समरूपता कसौटी का यूज करना है। ये दोनों क्या है? ये दो यहाँ देखिए D और B दोनों बराबर हो गए। उसी तरह से DOC और AOB ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है DOC यानी A वाला त्रिभुज और BOA ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी को समरूपता से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा, DOC ये समरूप हो जाएगा। किसका समरूप हो जाएगा, ट्रायंगल BOA के। जैसे ही समरूप हुआ तो हम आसानी से लिख सकते हैं BO बराबर BO बट्टा DO या DO बटा BO। चलिए DO बटा BO भू से हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DO बट्टा BO बराबर OC बटा OA, या यहाँ से अब आ जाएगा हमारा OA बट्टा OC, उलट दीजिए और राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा OB बटा OD। और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है आकृति 6.36 में, यानी इस आकृति में बोल रहा है QR बट्टा QS, QR यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, यानी ये बड़ा वाला को बोल रहे हैं, बड़े वाले नहीं, बेस के। QR बटा QS, बड़ा वाला बेस और छोटा वाला बेस, बराबर QT बटा PR। ये QT और ये PR, ये दोनों का रेशियो बराबर है और कोण 1 और 2 बराबर हैं, यानी ये जो है ये कोण 2 के बराबर है। तो हमको दर्शाना है, समरूप दर्शाना है किसको किसको, ट्रायंगल PQS को। चलिए देखिए PQS कौन है, ये हो गया P, Q और AS, यानी इस ट्रायंगल को और ट्रायंगल PQR को, यानी T, इसको रेड वाले से देते हैं, T Q R, दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। चलिए, और हमारे पास दिया क्या है, QR बटा QS, QR बटा QS बराबर QT बटा PR, इक्वेशन A मान लीजिए। और दूसरा क्या रिलेशन दिया है हमारे पास, दूसरा है एंगल एक जो है, कोण 1 है, कोण 2 के बराबर है, इसको इक्वेशन B मान लीजिए। अब त्रिभुज PQR में देखिए, PQR में कोण PQR ये बराबर है, हो जाएंगे किसके, कोण PRQ के। देखिए इस वाले PQR में देखिए कोण Q जो है वो कोण R के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कोण दिया है यहाँ 1 और 2, तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, PQ बराबर PR। जब दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, PQ और PR दोनों बराबर आ जाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो हम लोग समीकरण A माने हैं उसको आगे बढ़ाइए, जैसे ही यह आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, समीकरण A क्या है, QR बटा QS बराबर QT बटा PR है। चलिए, और हमारे पास क्या है रिलेशन,
पी क्यू बटा पी आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर बराबर क्यू टी बटा क्यू पी या पी क्यू। पी आर और पी क्यू बराबर है, और पी क्यू को हम पी क्यू बोले या क्यू पी बोले, बात तो बराबर है। क्यू पी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू एच और त्रिभुज टी क्यू आर में देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर। जब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखेंगे, तो हमारे पास क्यू आर बटा क्यू एस हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू टी बटा क्यू पी। इक्वेशन 2 से आ रहा है, यानी कोण क्यू जो होगा हमारे पास, दोनों में कोण क्यू वो बराबर हो जाएंगे। चलिए, दोनों में कोण क्यू बराबर हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण इसका बराबर हो गया, इसका और इसका दोनों का बराबर हो गया, और भुजा का रेशियो भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, भू को भू से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। तो हम कहेंगे ट्रिएंगल पी क्यू एस किसके समरूप हो गया, ट्रिएंगल टी क्यू आर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है कोण आर टी एस है, और दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरह का है। इस तरह का त्रिभुज है, और इसका नामांकन हम कुछ देते हैं पी क्यू आर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। और एक और त्रिभुज हम बनाते हैं, क्योंकि बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, यानी पी आर इसके भुजा और क्यू आर इसके भुजा पर बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। एस और टी बनाना है, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ एस है, यहाँ पे हमारा एस है, और यहाँ पे क्या है, टी है, और इसको हम जोड़ देते हैं एस टी को। चलिए यहाँ से यहाँ जोड़ दिए। अब देखिए इसमें कोण P जो बोल रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS। कोण P ये किसके बोल रहा है, कोण RTS, RTS यानी इसके बराबर है। और कोण R देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, RTS त्रिभुज और RP
क्यू त्रिभुज, दोनों में आर जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में उपस्थित है, यानी ए क्या है बराबर हो गया। इसका मतलब जो तीसरा कोण क्यू है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण एस के बराबर हो जाएगा, ये कोण एस के बराबर हो जाएगा। चलिए तो तीनों कोण बराबर हो गए, यानी को समरूपता से यहाँ क्या हो गया, हम सिद्ध कर दिए यहाँ पे कि ट्रिएंगल आर पी क्यू किसके समरूप है, ट्रिएंगल या त्रिभुज आर टी एस के, यहां से सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 यानी इसमें यहाँ पे दिया है, यदि त्रिभुज ए बी ई इस वाले त्रिभुज में, इसको ए बी ई वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब सर्वांगसम, समरूपता के नीचे डू इक्वल दे दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। किस त्रिभुज के, ए सी डी के, ए सी डी, ये दोनों क्या हो गया ए सी डी, ये दोनों क्या हो गया सर्वांगसम है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रिएंगल ए डी ई यानी ये छोटा वाला किसके समांतर होना चाहिए, ए बी सी के, ए बड़े वाले के समरूप है, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए देखिए हमारे पास दिया क्या है, दिया है रिलेशन ट्रिएंगल ए बी ई, किसके सर्वांगसम है, तो रिलेशन में देखिए सर्वांगसम दिया है ट्रिएंगल ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है, यानी यहां से हमारा जब सर्वांगसम है तो क्या निकल जाएगा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी निकल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और क्या निकल जाएगा, ए ई बराबर ए डी, देखिए ए बी बराबर ए सी, और छोटा वाला ए ई किसके हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आ गया ए डी बराबर ए ई, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, जैसे ही भाग दीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी, तो ये क्या हो गया ए ई बटा ए सी, ए सी इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब त्रिभुज ADE और ABC में देखिए ADE यानी ए छोटा वाला त्रिभुज और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए जो कोण है ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कोण ए छोटा वाला में और कोण ए बड़ा वाला दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ होने के कारण ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम निकाले हैं इक्वेशन 3 में, देखिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC, यानी इन दोनों का जो बनाने वाला एक तो कोण ये हो गया, दोनों उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ कोण का जो रेशियो है वो दोनों बराबर हो जाता है। देखिए AD ए छोटा वाला
बटा ए बी, ये बड़ा वाला। उसी तरह से ए छोटा ए ई बटा ए सी बड़ा वाला, ये दोनों का रेशियो ही बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, भू को भू से ये समरूप हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या हो गया, समरूप हो गया इसके भू को भू से, यानी ट्रायंगल ए, त्रिभुज ए डी ई ये समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला में त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, यानी त्रिभुज एईपी इसको, इस त्रिभुज को, और सीडीपी यानी इस त्रिभुज को, इन दोनों को हम लोग को समरूप दिखाना है। एडी और सीई शीर्ष लंब है जो पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं एडी, ए से शीर्ष लंब बीसी पे डाला गया है जो डी पे कट कर रहा है बीसी को, और सी से सीई डाला गया है एबी पे जो ई पे कट कर रहा है। शीर्ष लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का होगा, यानी कोण ई 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कोण डी 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक और कोण बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये कोण तो बराबर हो गया, कोण ई और कोण डी बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण से हम कोण पी को भी बराबर कर सकते हैं, यानी सीडीपी में कोण सीपीडी जो है वो एपीई के बराबर हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा, कोको समरूपता से निकल गया एईपी समरूप सीडीपी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण एईपी बराबर कोण सीडीपी। ये कितना है, दोनों शीर्ष लंबाई यानी 90 डिग्री है। अब शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, एपीई कोण ए पीई बराबर हो जाएगा कोण सीपीडी के, सीपीडी के किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोको समरूपता से हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। सेकेंड 7 का 2, इसमें क्या करना है हमको, त्रिभुज एबीडी यानी इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और त्रिभुज सीबीई, त्रिभुज सीबीई यानी ई वाले त्रिभुज में, दोनों में हमको क्या दिखाना है, समरूपता का रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है कि दोनों समरूप हैं। चलिए अब देखिए इसमें भी कोण बी जो है दोनों में है, कोण बी क्या है, दोनों में है, सीबीई में भी है और एडीबी में भी है, यानी कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये कोण तो बराबर हो गया। और दूसरा कोण भी बराबर, देखिए यहाँ पे ई जो है सीईबी कोण यहाँ 90 डिग्री है। उसी तरह से ए डी बी भी कोण जो इधर बनेगा वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोनों है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ भी कोको समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण एडीबी बराबर कोण सीईबी बराबर 90 डिग्री।
उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोण ABD बराबर कोण CBE। ये उभयनिष्ठ है, यहाँ दोनों कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ABD और CBE दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, दो कोण बराबर हो गए हमारे पास, यानी कोको समरूपता से क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज ABD और CBE समरूप हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। किसे समरूप हो गए, कोको समरूपता से, कोण समरूपता। उसी तरह से तीसरा में देखिए बोल रहा है AEP त्रिभुज ADB के समरूप होना चाहिए, हमको दर्शाना है। AEP यानी इस त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। और ADB यानी इस त्रिभुज के बारे में हमको बोल रहा है। इसमें देखिए AEP और ADB दोनों में कोण A जो है वो दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, कोण A। कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और कोण D जो है ABD में कोण D 90 डिग्री 90 डिग्री का हो गया, और AEP में E कोण 90 डिग्री का हो गया। तो दो कोण फिर इसमें बराबर हो गए, यानी फिर यहाँ कोको समरूपता लग जाएगा, कोको समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री। और दूसरा क्या हो जाएगा, कोण PAE बराबर कोण BAD। ये दोनों उभयनिष्ठ हैं इसलिए बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण बराबर हो गए तो कोको समरूपता से हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB त्रिभुज ADB। फोर्थ में देखिए, चौथा में बोल रहा है त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC को समरूप दिखाना है। PDC कौन सा त्रिभुज हो गया, PDC हमारा हो गया त्रिभुज PDC, ये वाला त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज है, एक BEC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला। ये दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों में देखिए यहाँ पे PDC और BEC दोनों में कोण C जो है उभयनिष्ठ कोण है, और कोण E यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, और कोण D यहाँ 90 डिग्री बना रहा है।
दो कोण बराबर हो गया, तो कोको समरूपता से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कि कोको समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। चलिए यहां से क्या आ गया हमारे पास, कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी बराबर 90 डिग्री। और दूसरा क्या हो गया, कोण पीसीडी बराबर कोण बीसीई। दोनों बराबर है, दोनों को बराबर मान लेते हैं, x डिग्री है, किससे, उभयनिष्ठ कोण से। उभयनिष्ठ कोण, तो यहाँ कोको समरूपता हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए कोको समरूपता से हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, त्रिभुज बीईसी के समरूप है। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। आइए इसमें एबीसीडी एक समांतर त्रिभुज चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समान होना चाहिए, एक बराबर। तो मान लेते हैं हमारे पास समांतर चतुर्भुज इस तरह का है। इसका नामकरण दे देते हैं ए बी सी डी। फिर बोल रहा है बढ़ाई गई भुजा एडी, यानी एडी इस भुजा पे स्थित एक बिंदु ई है। मान लेते हैं इस भुजा को कहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ कहीं एक बिंदु ई है, तथा बीई भुजा सीडी पर को ए पर प्रतिच्छेद करती है। बीई यानी बी से ई को जोड़ दीजिए एक लाइन, ये जो एक भुजा बन गई, ई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए पर काट रही है, इसको एफ नामकरण करेंगे। तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। ए बी ई कौन है, चलिए देखिए ए बी ई कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई। और छोटा वाला त्रिभुज कौन है, सी एफ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बी। सी एफ बी देखिए, सी एफ बी ये वाला छोटा वाला हो गया। ये दोनों का हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो इसमें देखिए कोण ए, इस कोण को, और कोण सी इस कोण को, दोनों कोण बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती है। अब देखिए, अब ए दोनों तो एडी और बीसी दोनों समांतर भुजाएं हैं, दोनों समांतर भुजाएं हैं, और एडी को ही आगे बढ़ाया गया है ई पर, जहां एक बिंदु ई है, यानी ए ई भी क्या हो जाएगा, बीसी के समांतर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो कोण ई है वो ए कोण बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण समरूप हो गया, दो कोण एक समान हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कोको समरूपता से। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीई, त्रिभुज
ABE और त्रिभुज CFB में, और त्रिभुज CFB में कोण A बराबर कोण C। उसी तरह से एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, कोण AEB बराबर कोण CBF। तो किस हो जाएंगे, एकांतर कोण से, तो साइड में लिख देते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण दो कोण बराबर हो गए तो कोको समरूपता से हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। कोको समरूपता, कोको समरूपता। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP दोनों आपस में समरूप होंगे। और CA दूसरा में कह रहा है CA बटा PA बराबर BC बटा MP होगा। इसको किसको हमको समरूप सिद्ध करना है, ABC, यानी इसको, इस वाले त्रिभुज को, और किसको, AMP, यानी इस वाले त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। चलिए देखिए, इसमें क्या है, B पे एक समकोण है, यानी समकोण मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, और M पर समकोण है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री है। तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, एक कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। अब दूसरा कोण को भी अगर हम बराबर कर दें तो कोको समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A और त्रिभुज APM या AMP दोनों में A, कोण A जो है दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में उपस्थित है, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, यानी ये कोण बराबर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो कोको समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। और दूसरा क्या हो गया, कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कोण से दोनों बराबर हो जाएंगे। उभयनिष्ठ कोण, तो कोको समरूपता इसमें हम लोग लगा देंगे, लिखेंगे इसीलिए कोको समरूपता से
त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब दूसरा पॉइंट में हमको क्या करना है, CA बटा PA बराबर BC बटा MP प्रूफ करना है, दोनों का रेशियो। CA, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, CA बटा PA CA बटा PA बराबर BC बराबर BC ABC बटा MP चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए इन लोगों का जो भुजा का रेशियो होगा, भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए भुजा का अनुपात ऊपर हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, तो भुजा का अनुपात तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो ये दूसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के समरूप हो तो दर्शाइए कि फर्स्ट में बोल रहा है CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। सेकेंड में बोल रहा है त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। थर्ड में बोल रहा है त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो आइए फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ABC इस तरह से है, इस तरह का एक ABC है, इसको A मान लेते हैं, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया। और एक और त्रिभुज बना लेते हैं FEG। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारे पास ये FEG हो गया, इसी तरह का FEG। क्वेश्चन में दे रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG दोनों समरूप है। इसका मतलब कोण A कोण F दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण A और कोण F बराबर हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, कोण B कोण E भी बराबर हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, कोण C और कोण G भी बराबर हो जाएंगे। कोण C और कोण G भी बराबर हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कोण ACB का समद्विभाजक CD है जो AB को D पे मिल रहा है। यानी यहां से एक समद्विभाजक खींच दीजिए, ये हमारा बिंदु हो गया D। और कोण EGH का एक समद्विभाजक है जो FE को F पे कोई एक बिंदु पे मिल रहा है। वो बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु बोल रहा है H है। तो यहाँ कोण समद्विभाजक एक H खींच दीजिए। अब देखिए जैसा ही कोण समद्विभाजक हुआ तो यहाँ से हमारे पास एक और क्या आ गया कि A कोण और A कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि A बड़ा वाला कोण दोनों बराबर थे, समरूपता से हम लोग निकाले थे कोण C बराबर कोण G। तो इसी तरह से जब समद्विभाजक हो गया, जब DC
विभाजित कर रहा है बराबर बराबर दो हिस्सों में इस कोण को, ACB को, और उसी तरह से जब GH जो लाइन है वो FGE को जब दो बराबर बराबर हिस्सों में माने डिवाइड कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ACD और FGH दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से DCB और HGE भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों आपस में। अब देखिए त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH दोनों समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोण A बराबर कोण F है और कोण ACD बराबर कोण क्या हो जाएगा, FGH। तो एक कोको समरूपता से दोनों समरूप हो जाएंगे और जैसे ही समरूप हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, CD बटा GH बराबर AC बटा FG। तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे फर्स्ट के लिए क्या दिया है हमारे पास, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कोण जब समरूप है तो कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण ACB बराबर कोण FGE। अब देखिए CD और GH कोण समद्विभाजक है तो यहां से फिर क्या आ गया हमारे पास, कोण ACD बराबर कोण FGH आ जाएगा। किससे आ गया, कोण समद्विभाजक से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कोण समद्विभाजक से तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में कोण A बराबर कोण F हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कोण A बराबर कोण F और कोण ACD बराबर कोण FGH, यानी दो कोण बराबर हो गए। तो हम कोको समरूपता से क्या लिख देंगे, त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब CD जब समरूप हो गया तो इसका मतलब CD बटा GH बराबर AC बटा FG हो जाएगा। और यही हमको फर्स्ट में सेकेंड 10 का 2 त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE के हमको प्रूफ करना है। 2 में देखिए लिखेंगे यहाँ पे देखिए कोण A DCB यानी इस वाले त्रिभुज में DCB और HGE यानी इस वाले त्रिभुज में देखिए कोण B और कोण E दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ABC और FEG
दोनों क्या है, समरूप है, क्वेश्चन ही दिया है। और कोण समद्विभाजक से क्या हो जाएंगे, डी सी बी और एच जी ई क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कोको समरूपता से। तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में कोण डीसीबी बराबर कोण एचजीई, ये कोण समद्विभाजक से आ गया है। यहाँ पे लिख देंगे कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी दोनों समरूप है। इसका मतलब कोण बी और कोण ई दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोको समरूपता से क्या हो गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोको समरूपता से, इसलिए कोको समरूपता से त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई के। ये हमारा प्रूफ हो गया। 10 का 3, त्रिभुज डीसीए और त्रिभुज एचजीएफ को हमको समरूप दिखाना है। क्वेश्चन में दिया था त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी दोनों समरूप है, इसका मतलब कोण ए और कोण एफ दोनों बराबर हो जाएंगे। और सी डी एक समद्विभाजक है कोण सी का, और जी एच एक समद्विभाजक है कोण जी का, और कोण सी कोण जी दोनों आपस में बराबर थे। इसका मतलब इनका समद्विभाजक भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण डी सी ए और कोण एच जी एफ दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीए, त्रिभुज डीसीए और त्रिभुज एचजीएफ में कोण एसीडी बराबर कोण एफजीएच। ये कोण समद्विभाजक से हो गया, दोनों बराबर। और समरूपता से क्या हो जाएगा, बराबर कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। ये दोनों समरूपता से बराबर हो जाएंगे। अब दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब कोको समरूपता से क्या हो जाएगा, इसलिए कोको समरूपता से कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डीसीए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एचजीएफ के। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। चलिए देखिए, बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा AB और AC बराबर है, यानी A वाला भुजा और A वाला भुजा ABC में ये दोनों बराबर है।
इसका मतलब कोण बी, ये वाला कोण, और कोण सी, ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमको प्रूफ करना है ए बी डी, यानी ए वाला त्रिभुज ए बी डी, ए वाला त्रिभुज और त्रिभुज ईसीएफ यानी ए वाला त्रिभुज, ए वाला, दोनों समरूप हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो ये कोण तो दोनों का सी, ईसीएफ में कोण सी है और ए बी डी में कोण बी है, यानी कोण सी कोण बी बराबर हो गया, यानी एक कोण तो हम बराबर कर दिए, दोनों का एक एक कोण बराबर कर दिए। अब दूसरा कोण बराबर करना है ताकि कोको समरूपता हम लगा सके। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में कोण डी जो है वो ए डी लंब है बीसी पे, इसका मतलब यहाँ पे ए जो डी कोण हो जाएगा, ए डी बी जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह से ई एफ लंब है ए सी पर, इसका मतलब ई एफ सी जो ये वाला जो कोण होगा ई एफ सी वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब कोको समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, ए बी दिया है, ए बी बराबर ए सी। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब कोण, क्योंकि हमारे पास प्रमेय है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण ईसीएफ। अब त्रिभुज में, अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ईसीएफ में देख लीजिए, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, और ये कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री है। और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ई एफ। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो ही जाएंगे, इसलिए तीनों कोण बराबर हो गए। तो कोको समरूपता से क्या हो गया, हमारा त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यक का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ABC में AB, BC और AD, और PQR में PQ, QR और PM, ये दोनों समानुपातिक है। इसका मतलब, और देखिए AD और PM क्या है, BC को और QR को क्रमशः समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी BD बराबर DC हो जाएगा, उसी तरह से QM बराबर MR हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, BD बराबर BC बटा 2, क्योंकि ये सब विभाजित कर रहा है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से और क्या हो जाएगा, QM बराबर QR बट्टा 2 हो जाएगा। अब दिया है हमारे पास रिलेशन AB, संबंध क्या दिया है, AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AD बट्टा PM। ये हमारे पास संबंध दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से AB बट्टा PQ, अब BC को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और QR को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 बट्टा 2 गुने BC होल डिवाइडेड बाई 1 बट्टा 2 गुने QR हो जाएगा। और A बराबर है AD बट्टा PM के। अब यहां से देखिए हाफ BC बराबर BD हो जाएगा और हाफ QR बराबर क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास AB बट्टा PQ बराबर हाफ BC को क्या लिख देंगे, तो हाफ BC को लिख देंगे BD। उसी तरह से हाफ QR को क्या लिख देंगे, QM बराबर AD बट्टा PM। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में देखिए किसमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हमारे पास AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM। जैसे यहाँ हमारे पास रिलेशन आया था, ये दोनों त्रिभुज में भी यही होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग पता कर लिए, फाइंड कर लिए हैं रिलेशन, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा 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 से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। किससे, भुजा 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 से, भू समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से कोण ABD बराबर हो जाएंगे कोण PQM। यह संगत कोण है, इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संगत कोण। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए
कोण ABD बराबर कोण PQM है। कोण ABD बराबर कोण PQM। और हमारे पास AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR, ये दोनों क्या है, दोनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब एक कोण और उस कोण के अंतर्गत ये दोनों भुजाएं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भू को भू समरूपता से ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। किससे, तो भू को भू से। लिख देंगे यहाँ पे भू को भू समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC इस तरह का है, A है, ये B है, ये C है। फिर बोल रहा है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। मान लेते हैं यहाँ पे एक D है। कोण ADC यानी A से D को मिला दीजिए। तो A कोण, इस कोण का नाम दे दीजिए, कलर से दे दीजिए कोण D, ACD। ये हो गया कोण ACD बराबर कोण BAC यानी ये टोटल कोण। तो हमको क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD करना है। ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए देखिए त्रिभुज ADC कौन त्रिभुज हो गया, ADC, ए वाला त्रिभुज। और त्रिभुज किसमें, ABC में, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज का भी कलर चेंज कर लीजिए। ये हो गया ABC। इन दोनों त्रिभुज में देखिए ADC और BAC में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में क्या दिया है हमारे पास, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमारे पास दिया है। अब ध्यान से देखिएगा तो कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण BCA के। क्यों, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है। ये जो C है वो इस छोटे वाले में भी और ये ट्रायंगल ABC में, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उपस्थित है। तो इसलिए ये कोण C बराबर हो जाएंगे, यानी कोण ACD बराबर कोण BCA। क्यों, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में उपस्थित है। दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए यहां से निकल के आया। इसलिए त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज BAC के। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, CA
बट्टा, तो इसमें क्या हो जाएगा सी बी, सी बी। दो त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब उन भुजाओं का अनुपात भी एक समान होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो सी ए बटा सी बी बराबर सी डी बटा सी ए। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ गया सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाएं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले सोल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम हूबहू वही क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सोल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरह से सोल्व है और इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। समरूपता के सहारे हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास धरातल है, ये हमारे पास मान लेते हैं धरातल है, यानी पृथ्वी। इस तरह का कुछ है। इस पे ऊर्ध्वाधर मीन सीधे ऊंचा, यानी पृथ्वी से सीधे ऊंचा, यानी पृथ्वी से ये जो भी स्तंभ रहेगा, जो भी खंबा रहेगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। और दो स्तंभ है, चलिए एक स्तंभ यहाँ पे है मीनार वाला, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री ये यहाँ से बना रहा है। और एक यहीं पे क्या है, मीनार है, तो इससे बड़ा मीनार हो गया यहाँ। और ये क्या बना रहा है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो ये भी पृथ्वी के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और मान लीजिए यहाँ कहीं सूरज है, यहाँ पे सूरज है, इस तरह से अपना ये इसका किरण निकल रहा है, इस तरह से इसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मीनार पे, जब ये जो मीनार है इसको मान लेते हैं ए बी, और स्तंभ को मान लेते हैं सी डी। तो इससे प्रकाश निकल के जब सीडी पे चलता है, सीडी पे आ रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल के सीडी पे आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जमीन पे छाया बना रहा है अपना 4 सेंटीमीटर का छाया है, तो कला में 4 सेंटीमीटर बना रहा है। मान लेते हैं ये ए पे आके पृथ्वी से मिल रहा है और ये 4 सेंटीमीटर बना रहा है, तो डी से एफ की दूरी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ये स्तंभ कितना है, 6 मीटर का। उसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश मीनार पे पड़ रहा है, यहां से चला और ये मीनार पे जाके पड़ा, तो ये मीनार जो है, ये मीनार पृथ्वी पे कितना बना रहा है, 28 मीटर छाया की लंबाई बता रहा है। मान लेते हैं ए ई बिंदु पर आया, तो बी ई का लंबाई क्या हो जाएगा, 28 मीटर। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी का
लेंथ क्या होगा, ए बी का ऊंचाई कितना होगा, यही हमको पता करना है। अब यहाँ देखिए ये जो साइन हम लोग डाले हुए, ये जो चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश जो है अनंत दूरी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। इसका मतलब ये बीच में लगा देंगे तो इसका मतलब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। तो बहुत दूर से आ रहा है, इसका मतलब कोई भी जब बहुत दूर से प्रकाश आएगा तो किसी भी चीज पे पड़ेगा तो एक ही एंगल क्रिएट करेगा। यानी यहाँ जितना एंगल रहेगा, कोई कोई भी, चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, कोई बड़ा वस्तु हो या कोई छोटा वस्तु हो। जैसे यहाँ स्तंभ क्या है, छोटा है, और मीनार बड़ा है, तो थोड़ा सा ही छोटा है, बड़ाई का है, लेकिन सूर्य तो बहुत अनंत बहुत दूर पे रहता है और वहां से प्रकाश आ रहा है, इसलिए यहाँ आते आते क्या होगा, दूरी बहुत अधिक हो जाएगा पृथ्वी पे आते आते उसका, तो उसका छाया से जो एंगल होगा वो भी समान बनेगा, एक समान बनेगा। यानी यहाँ का एंगल एक समान बनेगा और जो पृथ्वी से बनाया गया एंगल वो भी एक समान बनेगा। और दोनों ऊर्ध्वाधर है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, देखिए अब किस तरह से यूज करना है। कोण DCF बराबर कोण BAE, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश अनंत दूरी से आ रहा है, और इसलिए अनंत दूरी से आ रहा है तो और क्या हो जाएगा, कोण DFC बराबर कोण कितना हो जाएगा, BEA। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी ऊर्ध्वाधर खड़ा है और मीनार भी ऊर्ध्वाधर यानी सीधे ऊपर की ओर खड़ा है, तो यानी ये पृथ्वी से कितना बनाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी ये दोनों भी बराबर हो गए। और कोण कौन बराबर हो गया, CDF बराबर कोण क्या हो जाएगा, ABE। ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हो गए, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, एक त्रिभुज की तरह हो गया, त्रिभुज CDF और त्रिभुज ABE। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो को समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABF, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप होगा किसके, त्रिभुज CDF के। किससे, कोको समरूपता से। यहाँ पे लिख दीजिएगा कोको कोको को कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाए मीन्स इसका जो भुजा का जो अनुपात है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हमको AB का मान निकालना है, AB का मान निकालना है। चलिए तो AB लिख देंगे, और AB के संगत कौन सा है, CD है। AB तो CD यहाँ पे लिख देंगे। और किसका किसका, देखिए DF का मान हम जानते हैं और BE का मान जानते हैं, तो इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों का मान हम जानते हैं। तो पहले ऊपर कौन आएगा, AB आएगा सबसे पहले में, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, BE आएगा। तो यहाँ लिख देंगे BE बटा FD, BE बटा DF, BE बटा DF। चलिए AB का मान निकालना है हमको, AB का मान यहाँ से निकालना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा BE बटा DF इंटू CD। चलिए सबका मान रख दीजिए यहाँ पे। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर BE कितना है, देखिए BE 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 मीटर, बटा DF, DF कितना है, 4
मीटर, 4 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर गलती से लिखा गया है, यहाँ मीटर है, क्वेश्चन में भी दिया है मीटर, गुने CD। CD कितना है? स्तंभ की ऊंचाई है, यानी स्तंभ की लंबाई है, ये कितना है? 6 मीटर, तो 6 मीटर। चलिए अब कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर से निकालिए, या आपके पास प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ाते रहिएगा ताकि एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज करने लोग नहीं देता है। चलिए देखिए यहाँ 28 गुने 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 42 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए बी का लेंथ क्या हो गया? 42 मीटर हो गया। चलिए ए बी का लेंथ 42 मीटर हो गया, और ए बी ही मीनार की ऊंचाई है, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो गया? 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम है। चलिए देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये है त्रिभुज एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसी तरह से एक और त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इनकी माध्यिका एडी है, माध्यिका है तो बीसी को ये डिवाइड करेगा, एडी और क्या है? पीएम। तो यहाँ बिंदु एम हो गया, एडी और पीएम ये दोनों क्या है? माध्यिकाएं हैं। और क्वेश्चन में दिया है हमारे पास क्या? क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके? त्रिभुज पीक्यूआर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी ए बी तो पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी, ए और सी तो बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। एक रिलेशन, एक संबंध तो यहां से आ गया, और दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? एक कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी कोण ए बराबर कोण पी, और क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू, और क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। ये सबको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं। एडी जब माध्यिका है, इसका मतलब ए बीसी को 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, बांटेगा। इसका मतलब बीडी और डीसी दोनों बराबर हो जाएंगे, और क्यूएम और एम आर भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं हम? यहां से लिख सकते हैं बीडी बराबर बीसी बट्टा 2। तो यहां से हो जाएगा बीडी बराबर बीसी बट्टा 2
और क्या हो जाएगा क्यू एम बराबर क्यू आर बट्टा 2। इसको मान लेते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, और बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, तो बी सी को लिख सकते हैं 2BD, 2BD लिख सकते हैं। चलिए 2BD, और उसी तरह से क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, तो 2QM, 2QM। चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से क्या आ गया हमारा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब त्रिभुज किसमें देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में देख लीजिए। किसमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में कोण बी बराबर कोण क्यू, इक्वेशन 2 से, इसे समीकरण 2 से, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप थे, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, जो कि हम लोग समीकरण 2 में लिखे हुए हैं, समीकरण 2। और यहाँ पे हमारे पास आ गया समीकरण 4 में क्या आ गया, तो समीकरण 4 में है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम, ये समीकरण 4 में है। यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर है, और कोण बी और कोण क्यू का जो दो भुजा जो है संगत, वो भी आपस में यहाँ पे बराबर हो गए। कोण बी के अंतर्गत जो दो भुजा है और कोण क्यू के अंतर्गत जो दो भुजा है, वो दोनों का अनुपात भी बराबर में हो गया। तो इसका मतलब भू को भू समरूपता से ये दोनों त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, भू को भू समरूपता से। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, किससे, भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। जैसे ही समरूप हो गए तो यहाँ हम रिलेशन निकाल सकते हैं, भुजा संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बट्टा ए बी आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर बी डी, बी डी हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा क्यू एम बराबर एडी हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा पी एम। यानी यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से आ गया ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम।
AD/PM, यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका। थैंक यू।